देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है, डर रहे हैं, डर के मारे आ नहीं पा रहे हैं, दिल को अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। और फैमिली प्रेशर भी मुझे दिख रहा है, बहुत फैमिली से डरते हैं, फैमिली का खौफ है उन्हें। आपसे प्यार करते हैं मगर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके दबा के बैठे हुए हैं। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। फायरी एनर्जी में है मगर फायर नेगेटिव साइड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में नहीं दिख रहा है। डर डर के मारे छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में एज गैप है, एज गैप की वजह से भी मुझे दिख रहा है हिम्मत नहीं है। काफ़ी दुनिया का, समाज का डर उन्हें सताता रहता है, स्टेटस का। उन्हें लगता है कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ये सारी खौफ मुझे दिख रहा है उनको सता रही है, डरे हुए हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप अगर लड़का है तो आपकी गर्लफ्रेंड की इसमें एनर्जी होगी, और अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड की एनर्जी इसमें है, या क्रश की। बॉयफ्रेंड, क्रश, एक्स, जो भी हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। वाइस वर्सा है, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों इसमें हो सकती है। एज गैप काफ़ी दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, एज गैप काफ़ी होगा। उनकी बचपना भरा होगा, हो सकता है आपसे बात नहीं करते होंगे, मगर मेच्योरिटी लेवल कम है, ब्रेन से मेच्योर नहीं है, छोटे से क्यूटी बच्चों की तरह हैं। मतलब बुद्धि से बच्चे मुझे दिख रहे हैं, छोटे हो या बड़े हो, बुद्धि से बच्चे हैं। यहाँ पे पहला ही है मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर रहते हो, साथ में ब्रेकअप भी है। उन्होंने अचानक आपको घोस्ट किया है, द टावर का कार्ड आया है, तो उन्होंने अचानक आपको घोस्ट किया है। 2 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे अदर हाफ, हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो हमें घोस्ट कर देते हैं, जो कि जिसे कहा जाता है डिवाइन इंटरवेंशन। ये डिवाइन हमारी दोनों ट्विन्स के बीच में आके हम दोनों की दूरियां पैदा कर देती है, जिसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर बहुत है, आपके पार्टनर के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है, पल पल की खबर रखी जाती है, उन पर विजिलेंस रखा जाता है, उनकी फैमिली रखती है। मैरिड है तो वाइफ, वाइफ का पूरा खानदान आके बस जाता है डीएम के साथ। सास ससुर, अगर उनके 50 बच्चे हों तो 50 शिफ्ट हो जाएंगे अपने जमाई के घर। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। डीएम के घर में बहुत से लोग होते हैं, डीएम को घेरे रहते हैं, और उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाती है। अभी स्ट्रेस में है, फैमिली की वजह से इतनी नज़रबंद रखा हुआ है। आपको अपनी फीलिंग्स बताए तो बताए कैसे, कैसे एक्सप्रेस करें। और डरते भी हैं, इतना दिलेर वो है नहीं, इतना साहस नहीं होता है उनमें कि जैसे फेमिनाइन दिल खोल के बोल देती है, वो साहस भी नहीं है उनमें, हिम्मत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है। उनका रूट चक्रा एक्टिव नहीं है, मतलब गलत कामों में एक्टिव है, झगड़ा करने में एक्टिव है, मगर रियलिटी में वो एक्टिव नहीं है। रूट चक्रा, रूट चक्रा हमें खौफ से बचाता है, और डर, सूरज के सामने खड़े होने से भी रूट चक्रा ठीक होता है, सकरल चक्रा ठीक होता है, हिम्मत आती है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी पिक्चर, डीपी प्रोफाइल पिक्चर को वो निहारते हैं, निहारते हैं। हो सकता है किस भी करते हो, फील करते हैं आपको, इसलिए कि रियलिटी में तो आपको पाते ही नहीं हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, मुझे दिख रहा है बहुत करीब से आपको हो सकता है चूमते भी हों, फील करते हैं। आपको पाते ही नहीं हैं मगर आपको बहुत मिस करते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। साथ में इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है। उनको लगता है आप उनसे लाख गुना बेटर हो, वो आपको डिज़र्व नहीं करते। कभी कभी उनके ये थॉट्स होते हैं आपके लिए। ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, ज़िद काफ़ी है। ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से डाउन नहीं होते हैं। उनको लगता है मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा ठीक हूँ। कभी वो अपने आप को गलत नहीं समझते हैं, मगर एक अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील करते हैं। उनको लगता है कुछ तो अलग है आप में, कुछ तो डिफरेंट हो आप, जो उन्हें अट्रैक्ट करते हो। नॉलेजेबल इंसान है, विज़डम है, इंटेलिजेंट है, एग्रेसिव हो सकते हैं, इम्पेशेंस हो सकते हैं और शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो अपने बालों में कलर करते हो, किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपसे दूर करने के लिए थर्ड पार्टी जो भी है, उनके अनमैरिड हैं तो घर वाले, फैमिली मेम्बर, मैरिड हैं तो वाइफ या हस्बैंड, ब्लैक मैजिक मुझे एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, मगर एज गैप आपके पार्टनर के और आप में होगा। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं, मगर फिर भी वो एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको फ्यूचर में बताने के लिए। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट वो अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाएं, बता दें। इसलिए कि आज तक तो आपको पता ही नहीं चला ना कि उनकी फीलिंग्स क्या है। आपको तो रिजेक्ट कर दिया, आपको पसंद नहीं करते इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ऑक्यूपाइड इंसान थे पास्ट में, या अभी किसी किसी का अभी रिजेक्शन मिला होगा। तो ऑक्यूपाइड या फैमिली प्रेशर की वजह से आपको रिजेक्शन मिली, तो आपको तो आज तक नहीं पता कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। और वो इतने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को देखकर लोटपोट हो जाते हैं। तो अब लोटपोट होने वाला इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं, ये आपको नहीं पता। और रहा आपको अगर आपकी तरफ देखते हैं तो आपको यही फ़ील होता है ये इंसान तो फ्लर्टी है। पहले भी अप्रोच किया था, फिर मुझे रिजेक्ट किया, अब फिर घास डालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे थॉट्स, आपके विचार ऐसे रन करते रहते हैं। तो वो इंसान भी यही सोचता है कि आपको तो पता ही नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। पहले तो मल्टीपल चीज़ों में बिज़ी रहते थे और प्रायोरिटी भी थी। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बँधे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हीं में कंसंट्रेशन रहता था उनका। कभी आपको महत्व नहीं दिया, कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि ये इंसान जो मेरे से प्यार करता है इसकी तरफ एक बार देख लूँ, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, सोच एक ही है। कभी ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। आप हमेशा चाहते थे कि वो मेरे को जितना मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे करे, मेरे को रिस्पेक्ट दे, मेरी प्यार की कदर करे, तो वो आपको कहीं कभी नहीं मिला, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? उनको लगता है दोनों, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा जजमेंट ऐसे पट्टी, आँखों में पट्टी बाँध के जजमेंट करते थे, तो दोनों को बराबर पाते थे, तभी उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। और जब आप सेल्फ लव में आ गए, स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है आप सेल्फ लव में आ गए, आप भी एक टाइम में आकर थक गए, टूट गए और उस इंसान से आपने नमस्ते कर लिया, होता है ना, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए कि बस यही आखिरी था मेरा एफर्ट्स का जो मैंने डाल दिया। आपका स्ट्रेंथ, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ब्रेव नेचर देखकर अब वो उनको हिम्मत जुटाने में लगे हुए हैं। अब उन्हें फ़र्क पड़ता चल रहा है। उनको पहले क्या लगता था, दोनों ही एक जैसे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो, माँ-बाप हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ़ या हस्बैंड हो, इनको कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता था। मगर अब उन्हें फ़र्क पता चल रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर एक साथ आया है, तो दोनों को एक साथ ही रखती हूँ। आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। मतलब जहाँ पे
कैरियर की बात आए, नो प्यार, नो फालतू बात, पहले कैरियर। ये एनर्जी दोनों की ही दिख रही है, दोनों ही मतलब कैरियर पे फोकस है। और स्पेशली जो फेमिनाइन है उनका स्ट्रेंथ इतना हाई वाइब्रेशन में है, किसी किसी फेमिनाइन का, ये जर्नल रीडिंग है। कोई कोई तो मुझे इमोशनल भी दिख रही है, इमोशनल 2 ऑफ कप्स आया है, इमोशंस फीलिंग्स बहुत है। और कोई कोई हाई वाइब्रेशन में है, मतलब वो टूट के बिखर कर फिर जुड़ चुकी है। मतलब रिजेक्शन 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 डीएम की तरफ से रिजेक्शन मिलते मिलते वो स्ट्रांग हो गई है ना। एक इंसान टूट के गिरता है, फिर उठता है, फिर ट्राई करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, ऐसे कर करके आप बहुत बार बिखरे, बहुत बार अपने आप को जोड़ा। फिर आप एक दिन जब जुड़ के खड़े हुए, आपने सोचा अब टूटूंगी ही नहीं, आप निकल गए आगे। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, हो सकता है आप में स्ट्रेंथ आ गया हो, आप समझ गए हो कि मुझे बैलेंस ही रहना है, ये इंसान आएगा नहीं। तो कोई कोई बिल्कुल बैलेंस है, स्ट्रेंथ में है, कॉन्फिडेंस में है, साथ साथ में मुझे दिख रहा है कैरियर में भी ग्रोथ हो रहा है। कैरियर में भी हो सकता है किसी किसी का ग्रोथ हो रहा है, किसी किसी का, ये जर्नल रीडिंग है, ग्रोथ हो रहा है। और ग्रोथ भी ऐसा क्वीन की तरह, मतलब एक क्वीन एक होता है लग्जरियस लाइफ जीती है, तो वैसा ग्रोथ हो रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड अबेंडन, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आपको मिल रहा होगा। अब मल्टीपल प्रायोरिटीज से निकलकर आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, आपको सराखों पे बिठाना चाहते हैं, पलकों में रखना चाहते हैं, जो कि उन्होंने कभी इज्जत बख्शी नहीं आपको। हमेशा उन्हीं आंखों से घूरते थे और इंसल्ट करते थे आपको। सेपरेशन चल रहा है, बहुत से लोगों का सेपरेशन चल रहा है, या किसी किसी का मुझे दिख रहा है सेपरेशन आने वाला है कमिंग फ्यूचर में। 10+6 16 वीक्स या विद इन 6 मंथ्स आपका सेपरेशन आने वाला है। आपके पार्टनर विद इन 16 आवर्स, 16 डेज, 16 वीक्स, अदरवाइज 6 मंथ्स के अंदर आपका सेपरेशन आने वाला है। आपके पार्टनर अचानक आपको घोस्ट कर देंगे, बिना बताए आपको आउट कर देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, क्यों किया, कैसे किया। इसलिए कि वो फैमिली ओरिएंटेड है। पहले अप्रोच बेशक वो करे, देखिए दो ट्विन ट्विन फ्लेम दोनों में से एक अप्रोच करता है, तो मैक्सिमम मस्कुलाइन करते हैं, कभी कभी फेमिनाइन भी करती है। मैक्सिमम मस्कुलाइन करते हैं मगर फेमिनाइन भी करती है। जब फेमिनाइन करती है तो अगर सिंगल है तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर मैरिड है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मगर उसके बाद वो देते हैं ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल देते देते रहते हैं अपने एक्शन से। इसलिए कि डीएम कुछ बोलते नहीं हैं, डीएम बोलते नहीं हैं, मगर अपने एक्शन से वो प्यार आपको दर्शाते रहते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। क्यों, उनकी जो अंदर जो सोल है वो तो आपका ही अदर हाफ सोल है, वो आपको लव वाइब्रेशन सेंड करती रहती है। डीएम को नहीं पता होता, जो बाहर का बॉडी है उनको नहीं पता होता कि वो जो अंदर की सोल है आपको लव वाइब्रेशन सेंड करती है। बाहर का जो बॉडी है वो तो खूसड़ टाइप के इंसान होते हैं, मतलब होता है ना कम एज में बूढ़े हो जाना, और अगर बूढ़े हैं तो तब तो और डबल बूढ़े हो जाते हैं। तो कम एज में खूसड़ जैसा बिहेव करना उनका नेचर बन जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को प्यार करते हैं और अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, और दुनिया में किसी से प्यार नहीं करते। कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता, जहाँ पे भी रहते हैं सब उनकी बुराई करेंगे, इसलिए कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, कोई तारीफ़ के लायक नहीं होता है। तो अपने स्वभाव की वजह से वो बदनाम होते हैं। उनको बेशक इज़्ज़त की पड़ी होती है, मगर इज़्ज़त उन्हें वैसे रियलिटी में कोई करता नहीं है, इज़्ज़त करता नहीं है, जबकि फेमिनाइन की इज़्ज़त होती है। मस्कुलाइन की कोई इज़्ज़त नहीं करता उनके व्यवहार की वजह से, उनके बात करने के तरीके की वजह से, अ, उनका कोई बात लॉजिकल नहीं होता है, बेसलेस बात करते हैं। कोई टॉपिक में बीच में अचानक घुस जाते हैं और बेवकूफ़ जैसी बात करते हैं। तो इस वजह से उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मतलब मैच्योरिटी वाली बात नहीं करते हैं।
तो पहले कोई भी प्रपोज करे मगर रिजेक्शन मिल मिलकर तो फेमिनाइन स्ट्रांग हो जाती है ना। एक इंसान एक एग्ज़ाम दिए ही जा रहा है दिए ही जा रहा है। एक तो होता है देते देते पास हो जाता है और दूसरा देते देते हार जाता है। तो फेमिनाइन हार जाती है, नमस्ते कर देती है कि भाई ठीक है भाई, तुम्हारे आने से पहले तो मैं ठीक ही थी, तुम ही ने नरक बनाया है मेरी ज़िंदगी, ठीक है फिर मैं अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बैलेंस कर लूँगी। ये सोचकर वो आगे निकल जाती है और ऐसे ही निकलती है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। पीछे मुड़ के फिर नहीं देखती। वहीं से शुरू होती है फेमिनाइन का ग्रोथ और स्पिरिचुअल जर्नी, जब वो पूरा डिवाइन को सरेंडर कर देती है और भगवान के शरण में चली जाती है। अपने रियलिटी में वो अपने अदर हाफ को पाने के लिए ही जाती है, इसलिए कि भगवान के शरण में जब भी जाती है तो वो अपने डीएम को ही मांगती है कि हे भगवान, ये इंसान तो मेरे दिमाग से जाता नहीं है, इसी जन्म में मुझे पति के रूप में चाहिए। आने वाले कई जन्म हो सकता है आप बोलो नेक्स्ट जन्म में वो मिलेंगे, तो मैंने जो जन्म देखा नहीं उस जन्म की मैं क्यों कल्पना करूं। इस जन्म में मैंने जिसको देखा है उसे चाहा है, मुझे इसी जन्म में चाहिए। ये हर फेमिनाइन मांगती है, मुझे इसी जन्म में चाहिए, मुझे और कोई जन्म में नहीं चाहिए। देना है इसी जन्म में दो, वरना मुझे किसी जन्म में नहीं चाहिए। ये एनर्जी होती है फेमिनाइन की। अभी मुझे दिख रहा है सेपरेशन चल रहा है किसी किसी का, और कुछ लोगों का आने वाले समय में आने वाला है सेपरेशन। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11 का साइन। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेजर डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो जाते हो। डिसबैलेंस हो जाते हो इसलिए कि अचानक आपकी लाइफ में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हो, आपको पता नहीं होता। अगर सिंगल हो तो ठीक है, अगर एक मैरिड एक सिंगल है, यहाँ पे एक मैरिड एक सिंगल की भी एनर्जी है, ठीक है। एक मैरिड एक सिंगल है तो मैरिड तो फ्लर्टी होते हैं, उनके कम से कम 10 गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं, और जो अनमैरिड हैं वो फ्लर्टी होते हैं। मैरिड भी फ्लर्टी होते हैं मगर वो 10 एक साथ नहीं होते, एक दो होते हैं उनके भी, वो भी सेक्सुअल प्लेजर ढूंढते रहते हैं। तो ढूंढते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेक्सुअली। बहुत सी फेमिनाइन भी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सी फेमिनाइन भी होती है। तो वहाँ पे जब कमिटमेंट फोबिया होता है उन्हें, जब फेमिनाइन अप्रोच कर देती है थोड़े टाइम के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनका मूड स्विंग करने लग जाता है, डिफरेंसेस याद आते हैं, कल्चर कास्ट रिलीजन ये सारे उनको खटकने लग जाते हैं, तब आ जाता है सेपरेशन। तो ऐसे सेपरेशन में आपको कैसे रास्ता मिलेगा, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तब डिवाइन आपसे कनेक्ट करती है सिंक्रोनोसिटी से। आपकी लाइफ में जैसे जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे नंबर आपको दिखते रहेंगे, नंबर दिखते रहेंगे, एक ही नंबर बार बार दिखता रहेगा। उसके मीनिंग आपको यूट्यूब में जाके सर्च करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। आप अगर सही जा रहे हो तब भी एंजल नंबर दिखेगा, अगर आप गलत जा रहे हो तब भी एंजल नंबर दिखेगा, अगर आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है तब भी एंजल नंबर दिखेगा। तो ऐसे ही एंजल नंबर के थ्रू देखते देखते आप आगे बढ़ते हो। बहुत से मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। अगर आप मैरिड हो और आपके ट्विन अनमैरिड है, आपको डिवोर्स लेना है। अगर आप दोनों ही मैरिड हो, एक टाइम में जर्नी में आकर आप दोनों ही को पता है यूनियन नज़दीक है, अंदर से ही आप फील करने लगोगे मेरा ट्विन आने वाला है, अब आपको डिवोर्स लेना है, तो आपको तो खौफ हो जाता है, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, हे भगवान स्टेप लूँ। इसलिए कि अगर आप मैरिड हो, अगर आप स्टेप नहीं लेते, आपका ट्विन आपको मिरर करता है, वो भी नहीं लेंगे। आप पहले एक्शन लेते हो, उसके बाद आपके ट्विन एक्शन लेते हैं। अगर आप खौफ खाते रहोगे कि मैं डिवोर्स नहीं दूँगी, इसलिए कि मैं रानी की तरह रह रही हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, इतने सारे घर हैं, एक हस्बैंड की इतनी अच्छी आइडेंटिटी है, इतनी अच्छी सैलरी है और मैं इस कंफर्ट ज़ोन से निकलूँगी नहीं, तो वहाँ पे डीएम की भी यही एनर्जी हो जाती है। क्यों? वो आपको मिरर करते हैं। और अगर आप बिंदास होकर डिवोर्स पेपर पे साइन कर देते हो और डिवोर्स प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपके डीएम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी रेडी हो जाते हैं
इसलिए कि वो आपके मिरर सोल हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा होता है उन्हें पता होता है। आपकी लाइफ में जब जो घटेगा उन्हें सब पता होता है। आपका ट्विन सोल जो आपके अंदर ही एक्टिव है, वो सब आपके अदर हाफ़ ही तो हैं, तो सब पता चलता रहता है उन्हें। तब वो भी रेडी होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, अगर मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए, और अगर अनमैरिड हैं तब भी अपनी फैमिली को मनाने के लिए रेडी होते हैं। तो इसलिए फ़ेमिनाइन को पहले एक्शन लेना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनके सामने जाइए। इसलिए कि ट्विन फ्लेम तो एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, एक सिख, एक मुस्लिम, ऐसे इंटरकास्ट में देते हैं डिवाइन मैक्सिमम। इसलिए कि ट्विन फ्लेम रीति रिवाज की धज्जियां उड़ाने के लिए आते हैं। जो भी धक्कियां उन्हें सी रीति रिवाज है उनको तोड़ने के लिए पैदा होते हैं, वो उनके विपरीत चलने के लिए पैदा होते हैं। तो इसलिए डिवाइन उनको ऐसे एज डिफरेंस भेजती है। एक में एक राजा एक रंग बना देती है, एक इलिटरेट एक लिटरेट बना देती है। तो ये सारे डिफरेंट एज गैप इतना दे देती है कि लो, एक माँ की एज की होती है और एक 21 साल का लड़का होता है। एक मेरी ही क्लाइंट है, वो 62 और उनके डीएम 21 साल के। तो इतने एज गैप में 60 और 21 माँ बेटे जैसा हो जाता है दिखने में। तो ये सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं वो। तब उनमें हिम्मत आती है, क्यों? वो आपकी मिरर सोल हैं। आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होके डिवोर्स दोगे, पेपर पे साइन करोगे, वैसे पीछे से वो आ रहे होते हैं। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, उन पर फोकस नहीं करना कि मैंने अब साइन कर दिया है, वो कब करेगा। उनके घर में झाँकना है या उनके सोशल मीडिया पे झाँकना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो मिरर सोल है, आपके पीछे दौड़ रहे हैं आने के लिए। आखिरी में उन्हें भी जर्नी का पता होता है। वो अलग है, उनके फेस से कुछ नहीं पता चलता। फेस पे मत जाओ और झाँकने की भी कोशिश मत करो फेस के अंदर कि क्या चल रहा है। अभी मुझे दिख रहा है, आपको बहुत से लोगों को सिंक्रोनोसिटी दिख रहा होगा, 11 1 1 4 टाइम्स 1 ऐसे नंबर दिख रहे होंगे। तो आप ट्विन फ्लेम अगर होते हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये नंबर दिखेंगे, आपको बताया जाएगा, डिवाइन बताएगी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो। अब अपनी जर्नी पे फोकस करो। 2 ऑफ कप्स इमोशंस फीलिंग्स म्यूचुअल है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये गाना सुनिएगा। अभी चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, ये मुझे दिख रहा है उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होगी, पेन बहुत है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। रोमांस होता है शादी के बाद, उससे पहले रोमांस नहीं होता, दर्दनाक जर्नी होती है। हमारा ट्विन आके हमें जगाता है, सोते रहते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। हमारा ट्विन ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैट्रिमोनियल साइट से आए हो, या बस में हमारे साथ वाले सीट में बैठे हो, या जिम में मिल गए हो, योगा सेंटर में मिल गए हो, या स्विमिंग कोच हो, कहीं पे भी हमारे ट्विन मिल सकते हैं। या एक जगह हम इंटरव्यू देने गए, हमारे बॉस के साथ बैठे थे या बॉस ही हो, तो कहीं ना कहीं हमारे से डिवाइन उन्हें मिला देती है, और मिलते साथ ही हमारी लाइफ जहनुम हो जाती है। जहनुम इसलिए हो जाती है, मुंह से वो कुछ बोलते नहीं हैं, और प्यार ही प्यार मतलब दिल में सिर्फ हमारे प्यार भरा होता है फेमिनाइन के। तो रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल होते हैं, मगर एक एक्सेप्ट करता है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है। जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, और फेमिनाइन एनर्जी अपना दिल खोल के रख देती है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। इसलिए कि लव की इंटेंसिटी उसका कोई
एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि हो क्या रहा है, मगर डिफरेंट फील होता है, सोल आउट हो जाता है। डीएम को देखते ही सोल वाइब्रेट करने लग जाती है, निकल कर डीएम से मिलने जाती है। इसलिए कि मेरे को याद है, जब जस्ट मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मैंने अपनी डोर खोला, मेरे ट्विन का घर बिल्कुल मेरे आसपास ही है। तो डोर खोलते साथ मेरे ट्विन शायद टीवी देख रहे थे, टीवी की आवाज़ आ रही है ड्राइंग रूम में, और वहीं वहीं पे ही बैठे हुए थे। मेरी सोल वाइब्रेट करके निकल गई उनसे मिलने के लिए, जबकि उस टाइम जस्ट बिगिनिंग था। मेरी सोल बहुत हैप्पी थी अपने ट्विन को पाकर। इमीडिएट दरवाज़ा खोलते साथ वो मेरे शरीर छोड़ के निकल गई मिलने के लिए। तो ऐसा होता है, वाइब्रेट करने लग जाती है एक दूसरे को देखकर, दोनों सोल वाइब्रेट करने लग जाती है। एक अगर कहता है कि मिलना है, दूसरा भी हाँ कहते हैं, हाँ मुझे भी मिलना है। दोनों एक दूसरे के लिए तड़पती है। ये तो बाहर का बॉडी है जो इतना डेंजरस है, जिसके शरीर में वो सोल रहता है, वो सोल मजबूर होता है, शरीर के अंदर रहने की वजह से मजबूर होता है, कुछ कर नहीं पाता, हेल्पलेस होता है। मगर आपको लव सेंड करते रहते हैं डीएम के सोल। आपको जितने भी लव वाइब्रेशन मिलते हैं, आपको लगता है नहीं वो प्यार तो करते हैं, बिल्कुल उनकी सोल आपसे प्यार करती है। जो भी वाइब्रेशन, जो भी लव सेंड करती है, सब उनकी सोल करती है। वो बाहर का वो खूसड़ इंसान नहीं करता, वो खूसड़ इंसान नहीं करता। हाँ, वो मिस ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते, मगर सारी लव वाइब्रेशन उनकी सोल भेजती है आपको। यहाँ पे दो दो ट्विन फ्लेम के कार्ड आए हैं। बहुत जल्दी यूनियन होगा, इस कमिंग जून तक बहुत से लोगों का यूनियन निश्चित है, और डिवोर्स भी। डिवोर्स और यूनियन मार्च 2024 से लेकर जून 2024 तक बहुत से लोगों का डिवोर्स, और साथ साथ यूनियन, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होके रहेगा। नहीं, आपके पार्टनर अपना दिल का दरवाज़ा तो खोल ही रहे हैं, आपने घर का दरवाज़ा भी खोलेंगे, और पूरी फैमिली आपको रिसीव करेगी। मुझे दिख रहा है आप बहुत से लोगों को चौंकाने वाले हो अपनी शादी की खबर देकर। लोग हैंग हो जाएंगे, चौंक जाएंगे आपकी शादी की खबर सुनकर। चौंकाने वाले हो आप अपनी शादी की खबर सुनकर। अब वो रुकेंगे नहीं, आप ही के साथ बढ़ेंगे, ये दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, रियूनियन, सेलिब्रेशन, सरप्राइज देने वाले हैं आपको। वेडिंग सेरेमनी होगा, आप दोनों एक साथ रहेंगे। कम्युनिटी स्पिरिट आप देख पाएंगे, इसलिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं ट्विन फ्लेम। तो अब आप अपनी यूनिटी देखेंगे, इसलिए कि जो फैमिलाइन, भगवान ने डिवाइन फैमिलाइन को बनाया है फ्लेक्सिबल, इसलिए कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के ट्विन फ्लेम होते हैं। मस्कुलाइन रिजिड होते हैं, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं, और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। और डीएफ जो फेमिनाइन एनर्जी जिसको बनाया है, उनको फ्लेक्सिबल बनाया है, आधुनिक बनाया है, मोल्डेड बनाया है, और हर सिचुएशन में ढल जाने वाली। अगर 2 रुपये में गुजारा करना है तो वो 2 रुपये में गुजारा कर लेगी, और जहाँ पे लाखों रुपए आएंगे तब वो 10 रुपये में गुजारा करेगी। तो ऐसे टाइप का वो फ्लेक्सिबल बनाया है, और चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, फ्रेंडली होती है, हर जगह एडजस्ट कर लेती है। तो डिवाइन ने कुछ सोच समझ के ये जर्नी बनाई है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मगर कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, साथ साथ रीयूनियन की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, ऊर्जा मुझे मिल रही है। यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है, बहुत से लोग कमिंग फ्यूचर में कपल होने वाले हैं, या कोई ट्विन फ्लेम है जो कपल है, मेरा वीडियो देख रहे हैं। एक फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही होगी आपकी लाइफ में, नया कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकता है, कैश फ्लो हो रहा होगा। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही हो, कोई फ्लैट बिक नहीं रहा हो, सडनली देखेंगे, हो सकता है एक फ्लैट आप कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं,
और अब यूनियन से पहले ऐसे होता है, आपके यूनियन से पहले आप जो फ्लैट हो सकता है पिछले 10 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हो, या कोई बंगलो आप 10 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हो और बिक नहीं रहा है, ठीक आपके यूनियन से पहले वो फ्लैट बिक जाएगा या वो बंगलो बिक जाएगा। ऐसा होता है। भगवान उस टाइम चारों तरफ से आपको बरकत देती है। आपके सारे रुके हुए काम जो होते हैं वो डिवाइन ही रोक के रखती है, ताकि आपका टेस्ट ले सके। ये खराब सिचुएशन में आप कैसे खुद को स्ट्रांग बनाते हो, स्ट्रेंथ में आते हो और फिर इस जर्नी में जुट जाते हो। ये आपका टेस्ट चलता है, और जब आप टेस्ट में पास होते हो आपके सारे दुख हर लेती है डिवाइन, और आपको धीरे धीरे वो रिलीज करना शुरू करती है। और यूनियन से पहले तो आपके ऊपर धन वर्षा होती है। आप अनएक्सपेक्टेड चारों तरफ से अबेंडन मिलता है। आप सोचोगे भाई मैं पैसा खर्च कहाँ करूँगी। एक टाइम में आकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैसा खर्च कहाँ करूँगी। इतने दोनों हाथ से भगवान आपको देते रहते हैं, आपको संभाल नहीं सकते हो आप। ऐसी एक टाइम आएगा। ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टक स्टक रखा हुआ है, ओवरबर्डन है, स्टक सिचुएशन से निकलकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डर भी लग रहा है, घोस्ट किया था मगर देंगे शादी का ही कमिटमेंट। ये मुझे दिख रहा है आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी का ही कमिटमेंट देंगे। आपके पार्टनर कोई टैरोट कार्ड रीडर, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, गाइड, मेंटर, सोशल वर्कर, टीचर, प्रोफेसर, मॉन्क हो सकते हैं, जो दूसरों को सलाह देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं। और हो सकता है वो फाइनेंशियली रिच भी हो, लोगों की हेल्प करते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है, लोग उनसे सलाह लेते हैं, या कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं। एक लीडरशिप एबिलिटी है, ऑथोरिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखते हैं एंजल आज क्या कहते हैं। एंजल, 2 कार्ड आए हैं। देखिए अभी मैंने कहा कि जो जर्नी के आखिरी में है, अनएक्सपेक्टेड अबेंडन फ्लो होता है, मतलब आप पैसे संभाल नहीं सकते। तो कार्ड भी यही आया है, इन्फिनाइट सप्लाई। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। अब इन्फिनाइट सप्लाई हो रहा है, मतलब आप रोग मतलब संभाल नहीं पाओगे, इतना आपका मतलब ग्रोथ होगा। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। बस जो आ रहा है रिसीव कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए और आगे बढ़िए। और एक कार्ड हाई प्रिस्टेस। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आपके पास एक डिवाइन नॉलेज है, आप एक में एक साइकिक एबिलिटी है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन है, अनअवेकन हो या अवेकन हो, आपको एक साइकिक पावर दी जाती है, जिसको आपको यूज़ करना है इंट्यूशन। इसलिए कि फेमिनाइन जो होती है बचपन से ही इंट्यूटिव होती है, वो हर चीज़ को पहले से ही पता चल जाता है। बहुत से लोगों को बहुत ईगो होता है जो मेरे से रीडिंग कराते हैं, मेरे को पहले से ही पता चल जाता है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे सपने में पहले ही आ जाता है। तो ये नॉर्मल है। हर फेमिनाइन जो अनअवेकन भी होती है उनको पहले से ही पता चल जाता है। इनफैक्ट डीएम भी उनके सपने में पहले आते हैं, पहले ही आ जाते हैं डीएम आने से पहले। वो पहले सपने में आते हैं डीएम। वो अलग बात है, सपने पे हम बिलीव नहीं करते। क्यों? अगर मैरिड हैं तो हमें लगता है कि ये तो उम्र नहीं है, ये तो सपना ही है। मगर डीएम हमारे सपने में आके पहले ही बता देते हैं मैं आ रहा हूँ, स्वीट हार्ट रेडी रहो। उस टाइम का सपना सच नहीं लगता, मगर बाद में पता चलता है कि हम तो ट्विन फ्लेम हैं। और हमारे डीएम जब भी फिजिकल रियलिटी में कुछ करने वाले होते हैं वो हमें पहले सपने में आके बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, अपनी अदर हाफ को बता के करते हैं।
तो यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आप में एक डिवाइन नॉलेज है, तो उसको, इसे लाइट वर्कर भी कहते हैं, आप उसको फैलाइए। जितना भी नॉलेज है उसे फैलाइए, जिससे और भी लोग ये ज्ञान हासिल करें और आगे बढ़े। जो भी आपके पास ज्ञान है, कुकिंग का ज्ञान है, डांस का ज्ञान है, कोई भी स्किल हो जो दुनिया के काम आ सके, हीलर, गाइड, मेंटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके आपकी बात से ही अगर लोग हील हो जाते हैं, सोशल वर्कर बनिए, तो यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जो जर्नी के शुरू में आए हैं उनके साथ ये एनर्जी मैच नहीं करेगी, मगर जो मिडल में है, जो आखिरी में है, जिनका ट्विन से 1 साल हो गया है रिलेशनशिप, या 6-7 महीने हो गए, अब आपका ऑन ऑफ चल रहा है, या वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके लिए ये रेजोनेट करेगी। मगर जस्ट अगर आप अपनी जर्नी में आए हो तब रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। वरना 6 महीने से लेकर जो मिडल में है या आखिरी में है, उन सबसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। उनके पार्टनर की एनर्जी होगी, सेपरेशन में हो, चाहे वो कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, चाहे ऑन ऑफ रख रहे हो, ठीक है। मगर जो जस्ट स्टार्टिंग में आए हैं, तो उनके साथ मैच नहीं करेगी। क्यों? उस टाइम उनका थोड़ा बहुत रोमांस चलता है, चाहे आंखों से हो, चाहे हेलो हाय हो, वो कुछ ना कुछ रोमांस चलता है। ओपनली नहीं चलता, मगर चलता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए।